नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आईआईटी रुड़की और थिंक इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। संस्थान के दीक्षांत भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। पहले बड़ी घटना होने पर भारत विश्व की तरफ देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत में देश की जनता के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि वो किसी भी क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकती है। ये पीएम मोदी की नीतियों के कारण है। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि आने वाले समय में उनके सामने बहुत सारे अवसर और चुनौतियां हैं। छात्रों को दोनों का लाभ उठाकर कठिन परिश्रम के जरिए दुनिया का नेतृत्व करना है। उधर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने निदेशालय पंचायती राज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया है, जिससे यदि कहीं पर भी सड़क पर गड्ढा हो तो उसकी फोटो लेकर विभाग को भेजी जाती है और विभाग द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग में कूड़ा मुक्त ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा होने की दशा में उसकी सूचना फोटो के माध्यम से विभाग तक पहुंच सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। पंचायती राज में गांव की सफाई के लिए बहुत बड़ा हमारा बजट है और उसे खर्च करने के लिए हमने जो है इस समय ये सोचा है गांव को साफ सफाई रखी जाए। उसमें हमने ये भी प्रावधान किया है कि प्रत्येक परिवार से 20 रुपए या 30 रुपए लिए जाएं और उनके कूड़े का निस्तारण किया जाए। इसके अंदर कूड़े का सेग्रीगेशन होता है और उसके बाद कूड़े का कंपैक्शन करके और उसको फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इसके लिए हमने ऐप बनाने की बात की है, क्योंकि हमारा गड्ढा मुक्त जो ऐप था बड़ा सफल रहा। उधर चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया। कांग्रेस भले ही कुछ भी बोले, सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई है और जहां मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है, वहीं घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि मिल चुकी है। जो चमोली जनपद के 13 लोग इसमें हताहत हुए, उन सबके घरों में गया, 13 के 13 लोग घरों में गया। सरकार द्वारा बहुत धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और मैंने वहां पर जो ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ कमाऊ व्यक्ति भी नहीं बचा, उनके संदर्भ में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। बहुत जल्द उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, देहरादून के अंदर चमोली का ढोल बजाने का काम न करते हुए एक बार सहानुभूति व्यक्त करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके घरों में तो जाते हैं। जो राजनीतिक इशू बनाना शोभा ही नहीं देता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में वो गढ़वाल के लोगों को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दुनिया आप पर थूक रही है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो को वायरल करने को लेकर कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के ऊपर आरोप लगाया। साथ ही राजेंद्र शाह के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही थी। हालांकि इस बीच राजेंद्र शाह आज अनुशासन समिति के सामने पेश हुए और वहीं उन्होंने अपना पक्ष रखा। अपना पक्ष रखने के बाद राजेंद्र साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जो भी कहना है वो मैंने अनुशासन समिति के सामने कह दिया है। उधर उप जिला चिकित्सालय में लगातार हो रही गंदगी और पानी की कमी की शिकायत आने पर एसडीएम नंदन कुमार सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह से समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। इसमें मुख्य समस्या सफाईकर्मी, स्टाफ नर्स और पानी की सामने आई, जिस पर एसडीएम ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को तत्काल अस्पताल में 2 सफाईकर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए।
यहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल में सफाई की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, तो उसी क्रम में आज का इंस्पेक्शन किया गया और इसमें अभी सीएमएस साहब को निर्देशित उचित निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ ईओ भी हैं, तो ईओ को कहा गया है कि जब तक इनकी अपनी व्यवस्था नहीं होती तब तक तात्कालिक रूप से कल से जो है नगर पालिका अपने सफाई कर्मचारियों के थ्रू यहाँ पे सफाई की व्यवस्था करेगी। उसके बाद जो है आगे इन्होंने सीएमओ एवं डीएम मैडम के यहाँ भी प्रपोजल भेज रखे हैं और इनका कहना है कि जल्दी वो प्रपोजल स्वीकृत हो जाएंगे, इसको हम भी परस्यू करेंगे और जब तक वो नहीं होता तब तक जो है नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की जाएगी कल से। जहाँ तक पानी की समस्या की बात है तो अभी हमारा जल निगम का जो लाइन आ गया है तो उसमें अभी मेरी एई से बात हो गई है और इनका कुछ पैच वर्क बचा हुआ है, तो उनको निर्देश दिया गया है कि तत्काल जो है वो कार्रवाई की जाए और ये कल से वो काम स्टार्ट कर दें ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए और जल्दी यहाँ पे पानी की पूरी समस्या खत्म हो जाए। उधर सामाजिक कार्यकर्ता राजा कोली विद्यालयों में चल रही विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के बीच जिला मुख्यालय पौड़ी धरने पर बैठ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजा कोली ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के नाम पर बड़ा खेल शिक्षा विभाग द्वारा खेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के अंतर्गत बहुत से अशासकीय विद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई हैं, जिनके खिलाफ वो लगातार पत्राचार कर शिक्षा विभाग को अवगत करते रहे, मगर जब शिक्षा विभाग की नींद नहीं जागी तो अब वो जिला मुख्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मिली भगत से अशासकीय विद्यालय में आरक्षित पदों पर भी सामान्य जाति के प्रत्याशियों को नियुक्ति दी गई है। जिला मुख्यालय पौड़ी में अशासकीय विद्यालय में चल रही भर्तियों के खेल को उजागर करने के लिए धरना दिया जा रहा है। मेरी मांगे हैं, जैसे इंटर कॉलेज डांगीधार है, वहाँ के जो पूर्व प्रबंधक थे उन्होंने 85,000 रुपए का गबन किया। पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने उनको दोबारा चुनाव का अनुमोदन दिया और वो दोबारा वहाँ के मैनेजर बन गए। इसी प्रकार उसी कॉलेज में 2006 में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा था कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति आरक्षण के कोटे से भरी जाएगी, लेकिन वहाँ उन्होंने इंटर कॉलेज जखीटी के प्रबंधक के साडू भाई को वहाँ जो सामान्य जाति के उनको नौकरी लगा दिया। इसी प्रकार कोटागढ़ में वहाँ सामान्य जाति की जो जन्म से महिला थी उसने ससुराल पक्ष से ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाया और वहाँ ओबीसी की नियुक्ति पा। उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि शुरुआत में ज्ञापन लेने आए एडीएम से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की इस दौरान काफी बहस भी हो गई। कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए थे कि ज्ञापन एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही सौंपा जाएगा। काफी देर तक जिलाधिकारी के न आने पर हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की सड़क भी जाम कर दी। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हरियाणा के नूंह में धार्मिक ब्रज मंडल यात्रा के दौरान किए गए पथराव की घटना को लेकर विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। हिंदू पीड़ा मजाक बनकर रह गई है और ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। जिलाधिकारी महोदया आधे घंटे की प्रतीक्षा कराकर पीड़ित हिंदू समाज को समय देने के लिए बड़ी मुश्किल से आई है और उनका व्यवहार इस प्रकार से कि जितने हताहत हिंदू समाज के लोग हुए हैं, जिस प्रकार की पथराव आगजनी हिंदू समाज को हुई है, वो हंस रही हैं। एडीएम साहब का कहना है अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है मौके पर जाइए और जिस प्रकार का वो प्रतिकार करना है वहां कीजिए, यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार के भाव से अगर प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रीट करेगा, हिंदू समाज को ट्रीट करेगा, कहीं न कहीं हिंदू समाज के आक्रोश का यह ज्वालामुखी फट पड़ेगा। उधर नगर निगम ने भवन स्वामियों द्वारा जमा की गई अपनी संपत्तियों को सेल्फ असेसमेंट फॉर्मों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी द्वारा दिए गए सेल्फ असेसमेंट में कमियां पाए जाने के बाद नगर आयुक्त के निर्देशन पर जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर की वसूली की जाएगी। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी द्वारा दर्ज पैमाइश और वास्तविक पैमाइश का मिलान किया जा रहा है। अभी तक 9 संपत्तियों में भारी भरकम विविधता पाई गई है। उनके द्वारा अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा नगर निगम में दिया गया था। इन सभी लोगों ने नगर निगम से अब जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर की वसूली की जाएगी।
उधर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में पुल का ढांचा गिरने से 2 मजदूर अलकनंदा नदी में बह गए हैं। एक मजदूर को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा मजदूर अभी भी लापता है, जिसे खोजने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत कार्यदायी संस्था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट लोक निर्माण विभाग श्री बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल के पास अस्थायी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। पुल के गिर जाने से 2 मजदूर बह गए थे। संत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में एक महिला की मृत्यु होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक महिला 3 महीने की गर्भवती भी थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। मामले में अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करने का काम किया करते थे। उधर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने तहसील थराली के अंतर्गत कृषि उद्यान विभागों की विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। तलवाड़ी में उद्यान विभाग के मिशन एप्पल योजना के तहत किसान की कृषि भूमि पर सेब, कीवी और चाय बागान का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षण देकर योजना से लाभान्वित करने के लिए कहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 से 23 में मिशन एप्पल योजना के तहत विभाग द्वारा तलवाड़ी में किसान दयाल सिंह रावत की 20 नाली कृषि भूमि पर 1000 सेब की प्रजातियों का रोपण कार्य किया गया था, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड अप्रोच पर प्लांटिंग मटेरियल, एंटी हेलनेट, इसके साथ ही अन्य निवेश सामान किसानों को दिए गए थे। योजना के अंतर्गत किसानों को 80% राज्य सहायता प्रोवाइड की गई है। किसान को मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 133 पौधे कीवी के दिए जा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड अप्रोच पर दिए जा रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने रोजगार सृजन हेतु NRLM के अंतर्गत गठित जय मां नंदा देवी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे फार्म मशीनरी बैंक के तहत पावर टेलर, मशाल चक्की आदि कृषि उपकरणों का वितरण भी किया। अपनी जमीनों का मालिकाना हक वापस लेने के लिए बाजपुर के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने नगर में आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की कई एकड़ भूमि पर बसे लोगों द्वारा सरकार से अपनी भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की मांग को अनसुना किया गया। इसी के चलते लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार की, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, जहां भूमि बचाओ आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी रंजीत सिंह सोनू ने कहा कि लोग अपनी भूमि का मालिकाना हक सरकार से वापस लेकर रहेंगे, जिसके लिए लोगों को आंदोलन जितने भी दिन चलाना पड़े। वहीं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई नहीं, पार पार की लड़ाई हो गई है। ऐसे में सरकार को लोगों की उनकी भूमि का मालिकाना हक देना होगा। जहां पिछले 70 के दशक से जिन लोगों को भूमिधरी अधिकार था, 6000 एकड़ जमीन, 20 गांव, लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार एक आदेश पर कर देती कि आपका भूमिधरी अधिकार छीन लिया जाता है। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है 1 अगस्त से और हम सब लोग इनका पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा सत्र में हम लोगों ने इसकी आवाज को उठाया था। बाजपुर के 20 गाँव की जमीन का मामला जोरों से उठाया था और आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस मामले को हम जोरों से उठाएंगे, तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, कि सरकार जो आज किसानों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम कर रही है। जो सरकार ये कहती थी किसानों की आय दोगुनी करेंगे,
किसानों को भूमिधरी अधिकार देंगे, तो किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। उधर रामनगर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले भलोन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच नैनीताल जिले के रामनगर तहसील में पड़ने वाले भलोन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से भलोन ग्रामीण क्षेत्र में मलबा घुस गया, जिससे निर्माणाधीन रिजोर्ट के साथ ही मलबा ग्रामीणों की जमीनों के साथ ही कुछ वाहनों को भी बहा कर ले गया। वहीं क्षेत्र में भारी नुकसान की सूचना भी मिल रही है। भलोन के प्रधानपति मनमोहन पाठक ने बताया कि नैनीताल जिले के ग्राम सभा भलोन और इसके साथ ही अमगढ़ी के बीच में बहने वाला ककराड़ नाले के आसपास बादल फटने से भलोन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। हाँ सर, ऐसे कल दोपहर बाद से काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन कल रात 3:30-4 बजे के आसपास के घटना है कि वहाँ पर बादल फट गया। ग्राम सभा भलोन और अमगढ़ी के बीच में एक ककराड़ नदी बहती है, उसमें बादल फटाया। उसकी वजह से जो है एक उसके निर्माणाधीन एक होटल है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। उसका ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह बही हैं और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहा है। और मेरा उसके बगल में मेरा अपना निजी फार्म था, मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब डूब गई हैं। शटरिंग का सामान था, 2 गाड़ी ईंटें थी, सब बह गई हैं। 2 अपने फिश पॉन्ड थे, वो जमींदोज हो गए हैं। अभी जो है चूँकि बारिश बंद नहीं हुई है और फ्लड भी कम नहीं हुआ है, इसलिए नुकसान का जो है आकलन करना अभी संभव नहीं है। अगर बारिश बंद होने के बाद, इसलिए सामान्य होने के बाद पता लगेगा कि कितना नुकसान। उधर एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से जिले में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी गेस्ट हाउस में इस दौरान आउटलेट का संचालन शुरू किया गया है। हिलांस आउटलेट पर जिले के समस्त सहकारिता और इसके साथ ही फेडरेशन द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इसमें मंडुआ, झंगोरा, स्थानीय दालें, लाल चावल, भोजपत्र पर आकर्षक चित्रित और इसके साथ ही लिखित सोवेनियर आदि से फर्नीचर का भी उत्पादन इस दौरान यहां पर है। फर्नीचर उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। हिलांस आउटलेट से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलने के साथ ही महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन में मदद मिलेगी। जैसे ये जो हमारे समूह के द्वारा ये चीजें बनाई गई है, ये मंदिर है ये, और ये मंदिर हो गया, और ये दुपट्टे हो गए, और ये मोबाइल रखने के लिए पर्स हैं, और ये जो है वो है पहाड़ी नमक, और इसके साथ ही ये यहाँ पर जो है ये छल्ले बने हैं, ये भी जो है इसमें गौमूत्र हो गया और पंचगर्भ जो होते हैं इसमें मिले हुए हैं, इसके छल्ले ये बनाए गए हैं। इसके बाद ये दालें हैं, चावल है, और ये इसमें काला भट्ट है। इस प्रकार से गाँव जो हमारे समूह काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लाते हैं और इसको यहाँ से विपणन करते हैं। रामनगर में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूंह में बीते दिनों हुए घटनाक्रम के विरोध में नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए रानीखेत पर पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सूरज चौधरी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के नूंह इलाके में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मामला है, सरकार को तत्काल दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने इस घटना में शहीद हुए परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के साथ ही क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के मालिकों को 20 लाख का मुआवजा देने की इस दौरान मांग की। हरियाणा के मेवात के नीहू गांव में बजरंग दल की विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक शोभा यात्रा का आयोजन जो प्रतिवर्ष होता है, जो ब्रज प्रांत की जो एक यात्रा रहती है उस पर विशेष समुदाय से पथराव किया गया। वहां हिंदुओं की गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई, वहां 25 से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ता शहीद हुए। उसी के विषय में आज रामनगर प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है और हमें सरकार से मांग है जो अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ उनको मुआवजा दिया जाए। जो हिंदू समाज के और भी व्यक्ति जो जिनको चोटिल हुए हैं, जिनकी
बसें क्षतिग्रस्त हुई गई हैं, उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।